10, 9, 8। एक मिस्टीरियस खुशनुमा आवाज उल्टी गिनती गिनती है जब एक व्यक्ति रोटेटिंग बीम के ऊपर से दौड़ता है। उसको बहुत सी चोटें और कट्स लगे हुए हैं। वो फिनिश लाइन की तरफ दौड़ते हुए अपने खून के निशान पैरों द्वारा छोड़ता जाता है। 7, 6, 5। वो फाइनल प्लेटफॉर्म के ऊपर कूदता है और उसे घूमता हुआ सॉ ब्लेड दिखता है। इससे पहले कि उसका सर उड़ जाए वो फर्श पर गिर जाता है। 4, 3, 2। वो फिर खड़ा होता है और तेजी से इस भयानक कंपटीशन का अंत करने के लिए दौड़ता है। वो हवा में छलांग लगाता है और अपने बाजू खोलकर बजर की ओर बढ़ता है। 1, 0। टाइम्स अप। इससे पहले कि व्यक्ति फाइनल बजर पर हाथ मारता, अनाउंसर फाइनल कॉल दे देता है। लाइट्स बंद हो जाती हैं और अनाउंसर की आवाज एकदम बदल सी जाती है और कुछ डरावनी हो जाती है। लगता है इस बार भी कोई विजेता नहीं। अब ये तुम्हारी सजा का समय है। हाय, मैं डॉक्टर बॉब हूँ और ये SCP-024 है जो द गेम शो ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। SCP-024 एक वीरान साउंड स्टेज है जिसका स्ट्रक्चर हैंगरनुमा है, जो कि आमतौर पर फिल्म्स और टेलीविजन प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। इस साउंड स्टेज को वीरान हुए बहुत अरसा बीत चुका है। हालांकि अभी ये पता नहीं लगाया जा सका कि इसकी ये अनोमलस प्रॉपर्टीज वीरान होने से पहले प्रकट हुई थी या बाद में। इस अनोमलस लोकेशन की खोज सबसे पहले एक टीनेजर्स के ग्रुप ने की थी जो गैर कानूनी तौर पर उस स्थान पर गए थे जहां साउंड स्टेज था। उन टीनेजर्स में से जो साउंड स्टेज में गए थे केवल एक ही वापस आई और उसने लोकल पुलिस को अपने अनुभव की जो डिटेल्स थी वो SCP फाउंडेशन को ये बताने के लिए काफी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। फाउंडेशन ने तुरंत एजेंट्स को तैयार करना शुरू कर दिया और एक बार साइट सुरक्षित हो जाने के बाद अंदर क्या हो रहा था ये जानने के लिए कई टेस्ट ग्रुप्स को SCP-024 में भेजा गया। उन ग्रुप से हम ये जान गए कि SCP-024 के अंदर जाने पर विजिटर्स का स्वागत एक अनाउंसर द्वारा किया जाता है जिसे अभी तक ना तो देखा गया है और ना ही जाना गया। अनाउंसर एक इंटरकॉम सिस्टम द्वारा विजिटर से बात करता है और साथ ही विजिटर्स को सुनता भी है और उनके सवालों के जवाब भी देता है। जो भी SCP-024 में एंटर होता है, अनाउंसर उन लोगों को कंटेस्टेंट्स के रूप में रेफर करता है और उन्हें सूचित करता है कि वो एक गेम शो में भाग लेंगे जिसमें उन्हें अद्भुत प्राइजेस जीतने का मौका मिलेगा। कंटेस्टेंट्स को साथ ही ये चेतावनी भी दी जाती है कि खेल बेहद खतरनाक होगा और केवल जीतने वाले को ही बाहर जाने दिया जाएगा। इस बिंदु पर कंटेस्टेंट्स को भाग लेने की चॉइस मिलती है कि क्या वो भाग लेना चाहते हैं या नहीं। जो भी हिस्सा लेने से मना करता है उसे तुरंत SCP-024 से बाहर निकाल दिया जाता है और उनकी री एंट्री एक इनविजिबल बैरियर द्वारा बंद कर दी जाती है। वो लोग जो इसमें रहने का इरादा करते हैं उन्हें साउंड स्टेज पर आगे लाया जाता है जहां पर वो असल खेल में भाग लेंगे। हर नए ग्रुप ऑफ कंटेस्टेंट्स के साथ खेल भी नया ही होगा। खेलों के एस्थेटिक्स और कंपोजिशन बदलेगी लेकिन जीत हमेशा एक ही तरह होगी। एक लॉन्ग और इलेबोरेटेड ऑब्स्टेकल्स कोर्स जिसके अंत तक पहुंचना होगा। ये सब नियम भी वेरी करते हैं। कुछ खेलों में केवल एक ही विजेता होता है जबकि दूसरों में सभी प्लेयर्स को साथ काम करने और टीम बनाकर खिलाया जाता है। ऑब्स्टेकल्स आसान और सुरक्षित चुनौतियों से लेकर जीवन को खतरे में डालने तक के सभी चैलेंजेस में से हो सकते हैं। जैसे ही कंटेस्टेंट्स अनयूजुअल ऑब्स्टेकल्स कोर्स को पार करते हुए अपना रास्ता बनाते हैं, अनाउंसर लगातार उनसे बात करता रहता है, उन्हें दूसरे कंटेस्टेंट्स की अपडेट देता है, सलाह देता है कि आगे कैसे बढ़ें, नियमों में बदलाव करना और यहाँ तक कि कंटेस्टेंट से सीधी बात भी करता है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है ऑब्स्टेकल्स और ज्यादा घातक होते जाते हैं और उनको पार करना भी कठिन हो जाता है। ये अभी तक ऐसा खेल रहा है जिसका कोई भी विजेता बहुत रेयरली होता है क्योंकि सभी कंटेस्टेंट्स या तो इस खेल में मारे गए या फिर चुनौतियों को पूरा नहीं कर सके। ऐसे मौकों पर कि जब कोई विजेता नहीं होता है, अनाउंसर निराश हो जाता है और साथ ही SCP-024 बंद होने लगता है और तब तक बंद रहता है जब तक कंटेस्टेंट्स का कोई नया ग्रुप नहीं आ जाता। खेल शुरू करने से पहले कंटेस्टेंट्स को कई नियमों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ मारपीट नहीं करना और जानबूझकर ऑब्स्टेकल से बचकर उनको पार नहीं करना।
और यदि खेल के दौरान कोई नियम तोड़ा जाता है, अनाउंसर उस कंटेस्टेंट का नाम बोलेगा और स्टूडियो गार्डियन जो SCP-024 के नियमों का पालन करवाते हैं, उनके द्वारा उसे हटा दिया जाएगा। स्टूडियो गार्डियंस अचानक SCP-024 के अंदर कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं और गायब भी। इनका रूप ऑब्स्टेकल कोर्स के आधार पर निर्धारित होता है, लेकिन ये हमेशा एक ह्यूमनाइट उपस्थिति में ही होते हैं। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करते हैं और एक मास्क पहनते हैं जो उनके मुंह को पूरी तरह छुपा देता है। ये बहुत अजीब है कि खेल के विजेताओं ने बाद में ये रिपोर्ट किया कि खेल के अंदर स्टूडियो गार्डियंस काफी विशाल साय के रूप में दिखाई देते हैं जो ऑफेंडेड कंटेस्टेंट्स को पकड़कर गायब हो जाते हैं। यदि एक या अधिक व्यक्ति जब ऑब्स्टेकल्स कोर्स को पूरा करते हैं और अनाउंसर के बताए हुए नियमों का पालन करते हैं तो उन्हें विजेता घोषित किया जाता है और साथ ही एक ग्रैंड प्राइज भी मिलता है। प्राइजेस में कैश, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स, कलेक्टिबल्स और यहाँ तक कि कई शहरों और देशों में पेड वेकेशंस शामिल होती हैं। प्रदान किए गए सभी प्राइजेस रैंडम होते हैं और सभी मिलने वाले प्राइजेस की जांच से पता चला है कि ये जेन्युइन हैं, जिसमें कोई अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या नॉर्मलेस प्रॉपर्टीज नहीं है। जो लोग ऑब्स्टेकल कोर्स पूरा नहीं कर पाते उन्हें हारा हुआ घोषित किया जाता है और फिर SCP-024 के अंदर की सभी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। विजेता अपने प्राइजेस के साथ खुद को साउंड स्टेज के बाहर पाता है, जबकि हारने वालों के बारे में फिर कभी देखा या सुना नहीं गया है। हारने वाले कहाँ गए हैं या उनके साथ क्या हुआ है, इसकी खोज लगाने की सभी अटेम्प्ट्स फेल हो चुकी हैं। GPS लोकेटर जो टेस्ट ग्रुप्स पर लगाए गए होते हैं, खेल खत्म होते ही उनके सिग्नल्स खो जाते हैं और इसका कारण अभी नहीं पता चल सका कि ऐसा इसलिए था कि यदि वो नष्ट कर दिए गए या फिर ऐसी जगह ले जाए गए जहां सिग्नल्स ब्लॉक थे। शायद SCP-024 का सबसे अजीब पहलू ये है कि गेम शो खत्म होने के बाद क्या होता है। साउंड स्टेज के बाहर एक मेल बॉक्स है जिसमें गेम खत्म होने के बाद यदि कोई विजेता हुआ है या नहीं, एक VHS टेप या DVD होती है जिसमें पूरी गेम की रिकॉर्डिंग होती है। और विनर्स का दावा है कि खेल के दौरान अंदर कोई कैमरा मौजूद नहीं होता है और इससे भी अजीब बात यह है कि रिकॉर्डिंग्स में स्टूडियो ऑडियंस भी दिखाई देती है जो खेल को एंजॉय करती नजर आती है। कैमरास की तरह विनर्स ने यह भी रिपोर्ट किया है कि अंदर उनके और बाकी कंटेस्टेंट्स के सिवा कोई मौजूद नहीं होता है। अनाउंसर भी अभी तक एक मिस्ट्री है। टेस्ट ग्रुप के दौरान जिसमें फाउंडेशन का एक रिसर्चर भी शामिल था, उसने अनाउंसर से बातचीत की और ये क्लियर हो गया कि ये बाहरी दुनिया में होने वाले इवेंट्स के बारे में जानता है। क्योंकि केवल रिसर्चर ही वहां इकलौता कंटेस्टेंट था, इसलिए अनाउंसर ने खेल शुरू नहीं किया बल्कि रिसर्चर के साथ बातें करता रहा। अधिकांश बातचीत पॉप कल्चर की हुई और ये अनुमान लगाया गया कि SCP-024 का बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी रखना केवल टेलीविजन द्वारा ही हो सकता है और इसको टेस्ट करने के लिए तारों को काटा गया और साउंड स्टेज की छत से सैटेलाइट डिशेस को भी हटाया गया। लेकिन इन सब से अनाउंसर की जानकारी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जब ये पता चला कि केवल फाउंडेशन रिसर्चर ही वो इकलौता कंटेस्टेंट होगा तो अनाउंसर ने आराम से उसे बाहर जाने का बोला और ये भी कहा कि वो बाद में अधिक कंटेस्टेंट्स के साथ किसी और दिन वापस आए। SCP-024 की नेचर ऐसी है कि इसे किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता और इसी वजह से इसे यूक्लिड क्लासिफाई किया गया है। ये निर्धारित किया गया है कि SCP-024 को सुरक्षित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसके स्थान को छुपा दिया जाए। इसके चारों ओर इसके जैसे दिखने वाली 5 और साउंड स्टेजेस बनाई गई हैं और एक सिक्योरिटी बैरियर भी इन सब के चारों ओर हर समय बना रहता है। सिक्योरिटी टीम के किसी भी मेंबर को ये नहीं बताया गया है कि असली SCP-024 कौन सा है और इसकी एक्सीडेंटल एंट्री को रोकने के लिए इसकी एंट्रेंस को ब्लास्ट डोर्स द्वारा सील किया गया है। कंपटीशन में केवल D क्लास कर्मियों को SCP-024 में जाने की अनुमति है और फाउंडेशन रिसर्चर्स केवल दूर से उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। फाउंडेशन कर्मियों को लेवल 4 रिसर्चर की अनुमति के बिना SCP-024 में जाने की किसी भी अटेम्प्ट पर तुरंत पकड़ लिया जाएगा और टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा। यदि कभी भी इस कंटेनमेंट को पार करने की कोशिश की जाती है या SCP-024 की नेचर के साथ छेड़छाड़ होती है तो पूरे कॉम्प्लेक्स को स्पेशलाइज्ड डिमोलिशन चार्जेस के साथ जो पूरे स्थान में लगे हैं उनके द्वारा तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। अब जाकर डॉक्टर बॉब की दूसरी फाइल वीडियोस भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम SCP फाउंडेशन के और अधिक से अधिक केसेस जल्द ही लाने वाले हैं।